Hello students, in case you have not subscribed the channel, please subscribe it. So today we will start group 16 elements part 2. We have completed part 1, so let's start with part 2. So आज हम करने वाले हैं chemical reactions of group number 16 elements. So firstly we will start with the reactivity with hydrogen. These group 16 elements they react with hydrogen to form hydride और इस hydride का फॉर्मूला होता है H2E. नेक्स्ट देखिए, अगर हम डाउन द ग्रुप we all know that size of this E element increases. इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ. यू कैन सी दीज फिगर्स. इन तीनों फिगर्स में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है वो ग्रीन से हमने डिनोट किया है और बाकी ग्रुप 16 के एलिमेंट को ये ग्रे कलर से लिखा है. तो आप ये देख सकते हैं जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ने से क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ है इस बॉन्ड की, EH बॉन्ड की, वो इंक्रीज करती है. अब ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से होता क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ दिस He बॉन्ड डिक्रीजेस. तो अब आपको पता लगा कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है He बॉन्ड की, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नाउ डाउन द ग्रुप अभी हमने पढ़ा कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है He बॉन्ड की वो कम होती जाती है. मतलब ये बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए. अब ये बॉन्ड जब टूटेगा आसानी से तो आसानी से ये H+ किसी को भी दे सकता है. सो इट मींस डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. और सेकेंड पॉइंट ये आता है, इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कम होने से ये बॉन्ड जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, ये आसानी से टूट जाता है. तो इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. अब इन सब से होता क्या है, इसके हम कुछ जो है पॉइंट्स देख लेते हैं. पहला पॉइंट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का. डाउन द ग्रुप अगर हम देखें, साइज इंक्रीज करता है. तो साइज इंक्रीज करने से वॉन्डरवल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे और वॉन्डरवल फोर्सेस बढ़ने से जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है. बट यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन देख सकते हैं, वो है वाटर की. वाटर का में ऑक्सीजन का साइज जो है वो सबसे छोटा था, सल्फर से भी छोटा है, सिलीनियम से भी छोटा है और टेल्यूरियम से भी छोटा है. तो इस हिसाब से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होना चाहिए था. पर यहाँ पे जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ सेकेंड हम देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर. अभी हमने डिस्कस किया कि डाउन द ग्रुप जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करते हैं. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं वो टेल्यूरियम हाइड्राइड के होते हैं. देन आता है थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी में भी हमें ये देखा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसीलिए वाटर की सबसे ज्यादा होती है. देन आता है रिड्यूसिंग पावर. तो जो आसानी से H दे देगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो डाउन द ग्रुप देखते हैं तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये कम होती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटती है और जिसकी वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है. सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स रिएक्ट करके दो ऑक्साइड्स बनाते हैं विद फॉर्मूला EO2 एंड EO3. और ये जो EO2 होता है इसमें E की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है और EO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. नाउ ये दोनों ही जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर्स की होती हैं. देन अगर हम EO2 और EO3 फॉर्मूला वाली ऑक्साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि जो EO3 है इट हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर देन EO2. और इसका रीजन है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. तो EO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है जबकि EO3 में इट इज +6. तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है मतलब +6 वाले EO3 का इट विल बी मोर एसिडिक. तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे एक
जो है जर्नल क्वेश्चन है, ये तो अभी मैंने जो बताया एक स्पेसिफिक आ जाता है। यू विल बी गिवन SO2 एंड SO3, आपको बोल देंगे कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो उसमें आपने कहना होगा कि SO3 इज मोर एसिडिक बिकॉज इट हैज मोर ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ एक क्वेश्चन आता है, अगर आप देखेंगे SO2 जो है वो गैस होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस कि SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस क्यों है, और जो सिलेनियम डाइऑक्साइड है ये सॉलिड क्यों है। इसका जो आंसर है इसके स्ट्रक्चर में है। सो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। SO2 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट यूनिट्स होती हैं इसमें। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है, नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता है। देन जो सिलेनियम डाइऑक्साइड होता है, इट हैज पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर। इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे से चेन के थ्रू इस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। सो यही रीजन है कि सिलेनियम ऑक्साइड इज अ सॉलिड। तो सिलेनियम ऑक्साइड हैज अ चेन polymeric structure, whereas in SO2 it has discrete trimolecular structure. So no strong interactions are present in this case. So next we will discuss about the reducing properties of these oxide. तो reducing properties में अगर देखें तो SO2 has the highest reducing character than selenium dioxide than tellurium dioxide। और इसका जो रीजन है, रीजन आता है कि ये जो ऑक्साइड्स होती हैं इनमें पी बॉन्ड होता है, और ये जो पी पाई बॉन्ड होता है डाउन द ग्रुप ये वीक होता जाता है। अब ये वीक क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल बिकम डिफ्यूज। तो ओवरलैपिंग इतनी अफेक्टिव नहीं होती, तो ये जो बॉन्ड है ये वीक होता जाता है। वीक होने से जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन देना चालू कर देंगे, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल गेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो SO2 होता है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि जो टेल्यूरियम ऑक्साइड होती है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका जो रीजन है, इट इज बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम टेल्यूरियम की बात करें, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इट इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट, और टेल्यूरियम कैन ओनली शो अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 से बढ़कर +6 नहीं हो सकता, क्योंकि +6 तो अनस्टेबल है, तो ये सिर्फ घट सकता है, या तो ये +2 हो जाएगा या -2 हो सकता है। मतलब ये जो टेल्यूरियम ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये खाली रिड्यूस हो सकती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। वाइल अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी अप टू +6। तो ये जो SO2 है, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, तो ये +4 से +6 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जो चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। Now we will discuss the reactivity of group 16 elements with halogen. Halogen के साथ ये रिएक्ट करके हेक्सा हैलाइड्स बनाते हैं विद फॉर्मूला EX3, टेट्रा हैलाइड बनाते हैं EX4, डाई हैलाइड बनाते हैं EX2, जहां पे ये जो E है इट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 while X is the halogen atom। तो यहाँ पे अगर आप हेक्सा हैलाइड्स में देखेंगे, ग्रुप 16 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, इन टेट्रा हैलाइड ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, while in डाइहैलाइड ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। और ये जितनी भी हैलाइड्स होती हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा फ्लोराइड्स की होती है, देन क्लोराइड्स की होती है, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड की, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है।
So now we will talk about hexahalide. Hexahalide मतलब फॉर्मूला EX6. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज +6 और +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है +6 को। इसी वजह से जितने भी हेक्साहेलाइड्स अगर हम बात करें इनमें हेक्सा फ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इट इज sp3d2 एंड स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। सो हम SF6 को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल और इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है या तो हाइब्रिडाइजेशन लिखनी आ जाती है या फिर स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे इस सल्फर एटम को इन 6 फ्लोरीन एटम्स ने अच्छी तरह से घेरा हुआ है, विच मीन ये जो सल्फर है इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड सल्फर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल। और रीजन आपका क्या हुआ कि सल्फर इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय फ्लोरीन एटम फ्रॉम all the side, it is more sterically hindered which make sulfur hexafluoride exceptionally stable। तो इसका रीजन पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड्स में फॉर्मूला क्या होता है, यस EX4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है +4। तो अगर हम इसमें एक इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं SF4 गैस होती है, सिलेनियम टेट्राफ्लोराइड इज अ लिक्विड एंड टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड इज अ सॉलिड। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम एग्जांपल देखें SF4 का, इसमें आप देख सकते हैं इट हैज ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर विद 1 लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक लोन पेयर प्रेजेंट है इक्वेटोरियल पे। इस वजह से ये जो फ्लोरीन एक्सियल फ्लोरीन होते हैं इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इस वजह से जो ज्योमेट्री आती है हमारी इट इज सीसॉ ज्योमेट्री। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड है, पूरी तरह से ट्रायगोनल बायपिरामिडल नहीं है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में क्या होता है, आपका जो एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इज 90 डिग्री, पर यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये एंगल जो है अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और इसी ज्योमेट्री को सीसॉ ज्योमेट्री बोलते हैं। और इसी वजह से ये जो SF4 है ना ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। तो इस पॉइंट को अभी ध्यान रखिए। अभी हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि SF4 जो है इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट SF6 रिएक्ट नहीं करता है। तो आई थिंक आपको कुछ कुछ हिंट मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यस, सो रीजन आता है कि SF6 में 6 फ्लोरीन एटम्स स्टेरिकली प्रोटेक्ट दिस सल्फर एटम फ्रॉम अटैक ऑफ लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से SF6 एक्सट्रीमली स्टेबल होता है एंड इट इज केमिकली इनर्ट और इस वजह से इट कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। वाइल इन SF4 उसकी ज्योमेट्री क्या थी, सीसॉ ज्योमेट्री, जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाती है। सो नेक्स्ट आर डायहैलाइड। डायहैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज +2 और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन दे फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड्स और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड दे ऑल आर डायमरिक इन नेचर। तो एग्जांपल्स है S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2 एंड Se2Br2। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट
द रिएक्शंस में आ जाता है। अब इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं सिलेनियम क्लोराइड का। इसमें ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है। अब आप कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे हो रही है? तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है एक एटम की सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना। जैसे यहाँ पे देखेंगे Fe2Cl2 में सिलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आफ्टर डिस्प्रपोर्शनेशन क्या हुआ? SeCl4 बना, जिसका ऑक्सीडेशन बढ़कर हो गया +4। तो +2 से +4 होने का मतलब है ऑक्सीडेशन होना, और साथ में प्रोडक्ट में बन रहा है Sc, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो अब यहाँ अगर हम देखें +2 से 0 का मतलब हो गया देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन होना। तो सिलेनियम की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, तो हम इसलिए कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। तो जितनी भी डायहैलाइड्स होती हैं सब में डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। Now some important question related to the topic we have done. तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग का आता है। तो रीजनिंग में फर्स्ट पॉइंट इज SO2 इज अ गैस while SeO2 इज अ सॉलिड। वैसे पेपर में SO2 की जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, तो कभी भूलिएगा मत SO2 लिखा हो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हो तो आंसर सेम ही होगा, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम फॉर्मूला देखते हैं तो हम नाम भूल जाते हैं। तो आप इसका नाम और फॉर्मूला दोनों याद रखिए। हाँ जी, अब इसके आते हैं आंसर पे। जो SO2 है वो गैस क्यों है? बिकॉज इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल while SeO2 has polymeric chain structure. So next है SF6 does not undergo hydrolysis. इसका आंसर आई थिंक अब आपको आता होगा। Yes, in SF6 sulfur is more sterically hindered due to presence of 6 fluorine atom around the sulfur. So it do not undergo hydrolysis. Now next question is SO3 is more acidic than SO2. I hope इसका आंसर तो आपको जरूर आता होगा। Yes, answer is because SO3 has higher oxidation state of sulfur, so it is more acidic. Then SO2 is reducing agent while TeO2 is an oxidizing agent. तो इसके आंसर में you have to consider inert pair effect. सो नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है किसी एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना। तो आप बनाइएगा SF4 का, SeO2 का, SO2 का एंड SF6 का, और जहां जहां लोन पेयर है उनको बनाना मत भूलिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ Fe2Cl2। आई होप अब आप इसको लिख सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन को करने में तो आप कमेंट जरूर करिए सो दैट आई कैन आंसर द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, या इस क्वेश्चन को हम ऐसे बोल देते हैं राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन कंपाउंड्स के एसिडिक करेक्टर के हिसाब से आपको लिखना है। देन सेकंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर। इनके रिड्यूसिंग करेक्टर के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। Then arrange in order of reducing property H2S, H2SC, H2TE। तो इनको आप अरेंज करिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो इस सब में जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब जिसका सबसे कम है पहले उसे लिखिएगा, फिर उससे ज्यादा का, देन उससे ज्यादा वाले को। So next question is H2S is less acidic than H2TE.
वैसे तो आई नो कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। चलो मैं भी इसका आंसर दे देती हूँ। बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, EH डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसलिए जब हम H2TE की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है और बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। यू रिक्वायर लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और आसानी से H+ दे देता है। इसी वजह से जो H2TE है उसमें ज़्यादा एसिडिक करेक्टर है और H2S में क्योंकि उसका बॉन्ड जो है HS बॉन्ड इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन HTE बॉन्ड विच मेक इट लेस एसिडिक। तो H2S लेस एसिडिक है। So last question is write the order of thermal stabilities of hydride of group 16 element। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे ऑर्डर बोला है। अब ऑर्डर में आप अपने हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, बट डू मेंशन या तो जो है साइन सही डालिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का, या ब्रैकेट में मेंशन कीजिए कि वेदर यू हैव रिटन इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखा है। तो आई होप ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा और आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए so that I can answer your question, and please do subscribe. Thank you. Do subscribe the channel.